अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद जो है अपने किचन में खड़ी हो के मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ। बल्कि बहुत दिनों के बाद व्लॉग मेरा आ रहा है, तकरीबन 1 वीक के बाद आ रहा है। और इसकी क्या रीज़न थी, हम लोग गए हुए थे भाई समर वेकेशंस जो है मनाने के लिए। पहले तो हम लोग गए हुए थे पिकनिक पर, वहाँ से हम आए हैं तो आ गई ईद, और ईद के बाद जो है अगेन हम लोग चले गए दोबारा वेकेशंस पर। और वो हम कहाँ गए हुए थे, तो अभी जो है आप कहीं भी घूम लें फिर लें, लेकिन सुकून आता है अपने घर में। वो कहते हैं ना, मेरा घर मेरी जन्नत, तो बिल्कुल ज़रा मेरा घर मेरी जन्नत। और घर आकर सब बहुत सुकून मिलता है। घर आकर 2 दिन तो आपको घर की, बेशक आप 2 दिन के लिए भी जाएं, यहाँ तो हम पूरा दिन अगर कहीं जाता है ना तो घर का हशर हो जाता है। बेशक आप जितना भी साफ़ सूफ करके जाएं, लेकिन बंद घर में भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर हम लोग जो है पूरे वीक के लिए गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे, थोड़ा ठहरिए, ज़रूर पता चलेगा। यहाँ पर साथ साथ जो है हांडी बना रही थी। क्या बन रही है, बकरा ईद पर जो पहला खाना, जो पहला नाश्ता होता है ना, वो कलेजी का होता है। आम तौर पर हर एक घर में ऐसा ही होता है, लेकिन हमारा जो है गोश्त जो था, हिस्सा हमने डाला था मदरसे में। गोश्त बहुत लेट आया था, जिसकी वजह से कलेजी फ़र्स्ट टाइम नहीं बन सकी, तो वो कलेजी मैंने रख दी थी फ्रीज़र में। वैसे कभी भी कलेजी मैं फ्रीज़र में नहीं रखती, हैंड टू फ़ौरन हाथ के हाथ उसको बनाती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र वाली कलेजी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन इस बार फिर ईद के फ़ौरन बाद ही हम लोग जो है वेकेशंस पे चले गए और कलेजी बनाने का कोई मौका ही नहीं था, तो इसलिए मैंने रख दी। तो आज जो है मैं फ़ारिग हुई हूँ सारे कामों से, तो फिर आज जो है कलेजी बन रही भाई जनाब। अभी जो है ये कलेजी मैंने वॉश करके रखी है। अच्छा, यहाँ पर ना ये छन्नी काफ़ी टाइम से मैं ये वाली देख रही थी, जो कि अंदर को ऐसा, अभी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, अंदर को ये देखें ऐसे फ़ोल्ड हो जाती है, और आपने जब यूज़ करना है तो ऐसे आप, बड़ी अच्छी है मुझे लग रही थी। आज फ़र्स्ट टाइम ही मैं मतलब कि वो लेकर आई और फिर इसको मैंने यूज़ कर रही हूँ। अभी देखती हूँ कि कैसी ये होती है, यूज़फुल है वाकई या नहीं है। अभी साथ साथ मैं अब, क्योंकि ये प्यास मेरी जल रही थी और मैं जो हूँ इस तरह इसको छोड़ नहीं सकती थी। और यहाँ पर यार पिछला पूरा हफ्ता जो है ना, इतना कोई ज़बरदस्त मौसम था हमारे शहर में, पिंडी शहर में। इतनी कोई तेज़ बारिश होती थी कि उसकी वजह से पूरे दिन जो है ना मौसम अच्छा रहता था। लेकिन अब जो है, अभी जैसे ही हम घर वापस आए हैं तो इतनी कोई टिका कि गर्मी दोबारा से अगेन पड़ रही है, और बाहर भी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो चले जनाब, अभी अपने ब्लॉग को आगे लेके चलती हूँ। इसी तरह बातें करती रही तो मेरी कलेजी जो है ना वो बस हो जाएगा, उसका काम कबारा बन जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। यहाँ पर हांडी जो है मेरी दम पे चली गई है। अभी दम पे इसको रखने के बाद और रोज़ाना घर में वापस आने के बाद मेरी यही रूटीन है कि हांडी जो है ना, नाश्ते के बाद हांडी जो है चूल्हे पर चढ़ा के बस फिर मैं चली जाती हूँ। तकरीबन 12 बज रहे हैं, और 12 बजे बच्चों को 2-2.5 घंटे बिठा के आराम से फिर पढ़ाती हूँ। और क्योंकि यार 10 से 15 दिन या इससे भी ज़्यादा हो गए बच्चों की किताबें नहीं खुली। छुट्टियों में जो है ना, जब ईद वगैरह हो या कोई मौका आ जाए तो बच्चों को फिर किताबें और बैग जो है ना कस के बंद करने का ना मौका मिल जाता है। तो बस अभी जो है पढ़ाई का टाइम, यहाँ पे ज़ैनब भी अपनी बुक्स लेकर खड़ी हुई है। तो बस अभी जाऊंगी रूम में, एसी लगाएंगे, सुकून से बैठेंगे, बच्चों को पढ़ाऊंगी, और उसके बाद हो जाता है फिर ज़ोहर का टाइम, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं हम सब लोग। और फिर बच्चों को कुरान पाक पढ़ने का, सुनने का, और ख़ुद भी सुपारा वगैरह पढ़ने का वो टाइम आ जाता है, वो पढ़ती हूँ। फिर शाम का टाइम आ जाता है, बच्चे बाद शाम को जाके खेलते हैं। पूरा दिन इसी तरह भागम भाग गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। हाँ जी, यहाँ पर पढ़ाई का टाइम स्टार्ट हो चुका था, और आप लोग ये वाला क्लिप देख के सोच रहे होंगे माशाल्लाह कितने मासूम और प्यारे बच्चे हैं, सर झुका के अलग अलग अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं और सुकून से पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है जनाब। बच्चे कभी भी सुकून से, मैं कहती हूँ, बैठ के पढ़ ही नहीं सकते जब तक छेड़ा छाड़ी एक दूसरे को ना करें। कभी किसी की कॉपी छीन रहे हैं, कोई बच्चा किसी की पेंसिल छीन रहा है, कोई किसी का नाम बिगाड़ रहा है, और मेरा चीख चीख के गला दुख जाता है, लेकिन बच्चों को सुकून नहीं आता। लेकिन बात वही है कि बच्चे ये हरकतें नहीं करेंगे तो फिर बच्चों में और बड़ों में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। मगरिब का टाइम था, मगरिब के बाद मैं और आयज़ा रेगुलर जो है सुपारा बैठ के पढ़ते हैं।
और आजकल यही रूटीन बनाई हुई है कि पक्का बैठ के 112 पढ़ना ही पढ़ना है। और ज़िंदगी की भाग दौड़ में ना कभी कभार इंसान सब कुछ भूल जाता है, अल्लाह मियाँ को याद करना वाकई भूल जाते हैं। हम ज़िंदगी की भाग दौड़ में इतना आगे 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 निकल जाते हैं, फिर ख्याल आता है, फिर एकदम से ठोकर लगती है और ख्याल आता है कि इतना सब कुछ जो स्मूथली हमारी लाइफ में चल रहा है ना, वो इसलिए चल रहा है कि अल्लाह मियाँ खुश नहीं है, बल्कि अल्लाह मियाँ ने हमें छूट दी हुई है, रस्सी को छोड़ा हुआ है कि मैं देखता हूँ मेरा बंदा कहाँ तक मुझे भूल के बैठा हुआ है। तो फिर इसलिए जो है होश के नाखून लेने चाहिए और अल्लाह मियाँ को याद रखना चाहिए हर खुशी हर गम हर लम्हे में। यहाँ पर जनाब नींबू मार्केट गई तो वहाँ से नींबू बड़े सस्ते मुझे मिले, तो ढेर में नींबू ले आई और एक साथ बैठ के सारे नींबुओं का मैंने जूस निकाला। आइस क्यूब में डाल के मैंने उसकी क्यूब्स बना के फ्रीज़र में डाल दी। रूह अफ़ज़ा बनाया उसमें डाल दी, या वैसे ही शिकंजबीन बना के आप उसको डाल सकते हैं, क्योंकि एक साथ सारे नींबुओं का मेहनत तो होती है लेकिन एक ही दफ़ा सारा काम हो जाता है। आप लोग भी ये काम करते हैं तो ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। लिड्डो काफ़ी टाइम से घर में पड़ी हुई थी, गीटियाँ नहीं थी। मैंने कहा बच्चों की छुट्टियां हैं, ज़रा गीटियाँ ला के दी जाएँ और जो है बच्चे खेल कूद करें और इस लिड्डो के साथ खेलें कूदें। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। बच्चों ने जो है लिड्डो क्या खेलते हैं, एक उधम मचा देते हैं, इतना कोई लड़ाई झगड़ा होता है। वैसे तो ये कहना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि जब बड़े खेलते हैं, हम बड़े भी जब खेलते हैं तो जब भी लड़ाई झगड़ा तो जब भी होता है। लिड्डो में लड़ाई झगड़ा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और लिड्डो ऐसा गेम है जो बड़े छोटे सबको बहुत पसंद होता है। तो जनाब ये थी मेरी रूटीन वापस वेकेशंस ख़त्म होने के बाद, वेकेशन से वापस आने के बाद घर की जो अभी आजकल चल रही है। और आप लोगों की क्या रूटीन चल रही है, बच्चों को लेके घर में क्या एक्टिविटी चल रही है, ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। अपना बहुत ख्याल रखेंगा। इसी के साथ ये नन्ना मुन्ना सा व्लॉग था, फुल वॉच ज़रूर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा। अल्लाह हाफिज़।